हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 47 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 16 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। क्या डिफरेंस मतलब रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है डिस्क्रिमिनेंट में और नेचर ऑफ रूट्स में। डिस्क्रिमिनेंट क्या मतलब, जो हमने कल एक फॉर्मूला यूज़ किया था b² - 4ac, हम बार बार ये देख रहे थे कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, है ना। तो वही जो वैल्यू है ना b² - 4ac, यही क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। क्लियर। सो मान लीजिए जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये है, हम पढ़ रहे हैं 2 दिन से। तो इसके अंदर जो b² - 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब नेचर ऑफ जो रूट्स है ना वो इसी डिस्क्रिमिनेंट्स के बेसिस पे हम निकालते हैं। देखो, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² - 4ac। ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। ठीक है। और वही डिटरमाइन करेगा कि जो नेचर है रूट्स का कैसा होगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। ठीक है। तो जो d इज इक्वल टू b² - 4ac है, यही डिटरमाइन करेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स हैं या फिर नहीं। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या होगा, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके आते हैं अगर जो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, जो कि हम कल की वर्कशीट में प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है। और 2 इक्वल रूट्स आते हैं अगर b² - 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो। और नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करते अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो। कल भी हमने बार बार किया था b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। नो रियल रूट्स में ये नहीं होता है पॉसिबल। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया और डिस्क्रिमिनेंट समझ में आ गया और क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है ये समझ में आ गया। ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्वेश्चन को करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, स्टेप्स टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स आपको निकालने हैं, नेचर निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। किस तरीके के रूट्स आपके आएंगे। तो देखो, तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट लिखो। क्या लिखेंगे, a b c की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। जो हम कल कर रहे थे वही है सेम बिल्कुल। a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 2 है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे d की, डिस्क्रिमिनेंट की, जो कि क्या होती है b² - 4ac होता है। तो वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर a b c की। यहाँ से वैल्यूज पुट करने पे जो आप सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 1, और 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है ना। तो कंपेयर करेंगे वैल्यू d की 0 के साथ। तो जो 1 है वो 0 से बड़ा है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या होंगे, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट जो d है 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेंगे। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 5 = 0। क्या करना है आपको, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, a b c की वैल्यू लिखनी है, कोफिशिएंट्स निकालने हैं a b c। ठीक है। तो हमने वैल्यूज निकाल ली 1 - 4 और 5, निकल गया a b c। फिर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, वैल्यूज रख दो a b c की, आंसर आएगा -4। अब -4 को 0 से कंपेयर करेंगे, जो -4 है वो 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तो ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई रूट्स ही नहीं होंगे, हैज़ नो रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है अगर छोटा होता है 0 से तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है। तो यही हमें निकालना था, नेचर ऑफ रूट्स निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। सो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसके बाद क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, और अगर रियल रूट्स हैं तो उन रूट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, 2x² - 5x - 3, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या काम है, a b c निकालना। ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c। ठीक है। ABC निकाल लिया। फिर क्या करना है, सबसे पहले बोला उसने डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे ABC। ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 49। अब 49 को कंपेयर करेंगे, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या फिर 0 के बराबर है। 49 0 से बड़ा है, और अगर जो d है वो 0 से बड़ा होता है तो क्या होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। पहला क्वेश्चन था d निकालना, d निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन था नेचर ऑफ रूट्स बताना, तो ये 0 से बड़ा है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा हुआ, 2 डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग रूट्स आएंगी। ठीक है। तीसरा, अगर रियल रूट्स हैं तो वो रूट्स निकालो। तो अब
हम रूट्स निकालेंगे। रूट कैसे निकालेंगे? अगर डी से जो डी है वो 0 से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसके अंदर बस abc की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी ऊपर की थी। ठीक है, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो क्या आएगा? एक बार हमने इसको प्लस माइनस था ना बीच में, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया है, तो हमारी जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे? 3 और -1/2। अब देखो दो अलग अलग आए ना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो दो रूट्स हमारी अलग अलग हमें मिल गई हैं। तो यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट करना है आपको और एंड तक ये सारा आपको लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, मतलब डी निकालना है। b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला। नेचर ऑफ रूट सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर रियल है तो उसके रूट्स निकालो। ठीक है, सेम ऊपर और नीचे, बस इक्वेशन अलग है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो आपको ये खुद करना चाहिए, पहला क्वेश्चन समझा दिया है, दूसरा क्वेश्चन खुद करके देखो, उसके बाद मेरे आंसर में से मैच कर लो। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ से स्टार्ट है। इक्वेशन क्या थी आपके पास? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन थी। उसके बाद यहाँ पे ABC की वैल्यू A क्या है? 3, B क्या है? -6, C क्या है? 3। ठीक है, अब क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, D निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फिर जो b स्क्वायर है वैल्यूज पुट कर दी ABC की, तो हमारा जो सॉल्व करने के बाद आंसर आया वो आया 0। अब इसको कंपेयर करना है किससे? 0 से ही कंपेयर करना है। अगर 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, अगर 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रूट, 0 से छोटा है तो नो रूट्स। तो 0 के बराबर है तो मतलब 2 इक्वल रूट्स। पहला क्वेश्चन पहला हो गया, डी निकालना था, हो गया। फिर नेचर ऑफ रूट्स बताना था, बता दिया। फिर बोला रियल रूट्स हैं तो रूट्स निकालो, तो अब रूट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे, जो कि ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम ABC की, तीनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसके बाद जो हमारा ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, जो आंसर है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। दोनों क्या है? जो हमारी दो इक्वल रूट्स हैं, तो देखो दोनों इक्वल आई है ना, 1 1 आई है, दोनों इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तो ये छोटा सा आपको करना है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है मार्क एज राइट और रॉन्ग। आपको सही और गलत बताने हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। पहला है इफ़ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो जो इक्वेशन है विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था, अगर ग्रेटर देन से 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी, 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रूट्स होंगी, और 0 से कम है तो नो रियल रूट्स होंगी। ठीक है, तो 0 से बड़ा है तो क्या होंगी? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अगर चाहो तो यहाँ पे टिक लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने टिक और राइट और रॉन्ग लगाने के लिए बोला है। ठीक है, इसको कर लेना। चलिए, सेकेंड है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो वो किसकी वैल्यू होती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेकेंड भी ट्रू है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर बताना है, वो नेचर रियल और इक्वल है ये बताना है। तो देखो नेचर कैसे निकालते हैं, निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? b है -5 का स्क्वायर, माइनस 4a क्या है? 1, c क्या है? -7, प्लस करो -5 का स्क्वायर 25, और 7 4 से कितना होता है? 28, 25 और 28 कितना होता है? 53 ग्रेटर देन 0 है। तो अगर जो d है वो ग्रेटर देन 0 हो तो क्या हो जाएंगी? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रियल एंड इक्वल। इक्वल नहीं होंगी, 2 डिस्टिंक्ट होंगी, इसलिए क्या है? फॉल्स है। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर क्या है? ट्रू, सेकंड का ट्रू, और थर्ड का क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन है जबकि वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।